नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, अभी से कुछ देर पहले आपको हमने ब्रेकिंग खबर दी थी कि बिहार में रिक्शा, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा और टैक्सी चलाने की इजाज़त दे दी गई है। बस चलाने की इजाज़त अब भी नहीं मिली है। ऑड इवन का फार्मूला लागू किया गया है। जो पैसेंजर्स हैं उनको लिमिटेड किया गया है। लेकिन अब इसके साथ ही कई सवाल पैदा हो गए हैं। कई ऑटो ड्राइवर्स हमें फ़ोन कर रहे हैं, फ़ायदा नुकसान के बारे में बता रहे हैं, ऑड इवन के बारे में बता रहे हैं, जिले की सीमा के बारे में बता रहे हैं। तो इन सब चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। कुछ जो सिटीजन्स हैं, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स हैं, वो कह रहे हैं कि इस तरीके से ढील देने से क्या संक्रमण अधिक नहीं फैलेगा, यह भी एक सवाल है। तो इन सारे मुद्दों पर अगले कुछ मिनटों में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, बिहार सरकार ने जो इजाज़त दी है, आपको हम बता चुके हैं कि ऑटो चलेंगे, ई रिक्शा चलेंगे, टैक्सी भी चलेंगे। सरकार ने रिक्शा और साइकिल भी चलाने की इजाज़त दे दी है। रिक्शा पर रिक्शा चालक सिर्फ एक सवारी को सवार कर सकेंगे। अब जैसा हम दिन से ही कह रहे हैं कि भाड़ा किस तरीके से बढ़ेगा, तो इसका आशय यह हुआ कि एक रिक्शे पर अब 2 व्यक्ति नहीं बैठाए जा सकेंगे। यदि 2 व्यक्ति बैठाए जा रहे हैं तो गलत होगा। 2 व्यक्तियों को चलना है तो 2 रिक्शा ठीक करना होगा। ऑटो, ई रिक्शा और टैक्सी, इसके लिए अनुमति दी गई है कि आप 1+2 मतलब एक ड्राइवर और 2 सवारी बैठेंगे और जिला के भीतर ही सफर होगा। मतलब जिले के भीतर ही आप मूवमेंट कर सकेंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा पाएंगे। जाहिर तौर पर भाड़ा बढ़ना है। जब सवारी कम हो गए तो भाड़ा बढ़ना है। अभी से कुछ देर पहले हमारे क्राइम रिपोर्टर अमित जायसवाल ने पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि से बात की है। कुमार रवि ने बताया कि हाँ, यह सच है कि भाड़ा तय करना है जिलाधिकारी को, तो हम इस प्रक्रिया में लगे हैं। देर रात तक या कल सुबह कहां से कहां का भाड़ा कितना होगा हम बता देंगे। भाड़ा का जो निर्धारण किया जा रहा है कि ये किलोमीटर के आधार पर निर्धारण किया जा रहा है। तो देखिए, अब किलोमीटर कैसे तय होगा, जो सवारी है वो कैसे मानेंगे, कितना किलोमीटर चले हैं, ये सारी चीजें अभी स्टॉपेजेस पर तय होते थे। तो ये जो अब जिलाधिकारी तय कर लेते हैं, उस आधार पर हम फिर उसे एनालाइज करेंगे क्या होगा। देखिए, भाड़ा तो करीब करीब दोगुना हो जाना है या कहें कि उससे भी अधिक हो जाना है, ये बात तय है। इस आपकी जेब पर मार पड़ने जा रही है। जो हमें ऑटो ड्राइवर्स फोन कर रहे हैं या उनके जो यूनियंस हैं वो फोन कर रहे हैं, उनकी जो आपत्ति है ऑड और इवन नंबर और मार्केट के जो हालात हैं। देखिए, मार्केट को भी खोलने की छूट दी गई है। अब मार्केट बिहार में किस किस दिन खोले जा रहे हैं, जिस सेगमेंट को भी छूट दी गई है, तो मार्केट बिहार में खुल रहे हैं सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को। इसका आशय यह हुआ कि सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को बाजार में चहल पहल रहेगी। कल से चहल पहल और भी बढ़नी है। स्कूल कॉलेजेस भी बंद हैं, जो ऑफिसेज में भी हैं वहाँ लिमिटेड लोगों को आने हैं। इसी तरीके से पार्क्स बंद हैं, इसी तरीके से थिएटर्स बंद हैं, इसी तरीके से कोई सामूहिक आयोजन नहीं हो रहा है, सार्वजनिक आयोजन नहीं हो रहा है। सिर्फ सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को मार्केट्स खोले जाने हैं, वो भी सोशल डिस्टेंस के साथ। तो देखिए, जो ऑटो ड्राइवर्स हमसे संपर्क कर रहे थे, उन्होंने कहा कि देखिए, सरकार ने तय ये किया है कि ऑड नंबर के जो ऑटोज हैं या टैक्सीज हैं या ई रिक्शा है, ऑड नंबर मतलब 1, 3, 5, 7, 9, 1, 3, 5, 7 एंड 9, जिन गाड़ियों के नंबर अंतिम में 1, 3, 5, 7, 9 होंगे वो ऑड नंबर माने जाएंगे। तो ये गाड़ी चाहे ऑटो हो, चाहे ई रिक्शा हो, चाहे टैक्सी हो, जिले के भीतर सोमवार, बुधवार या शुक्रवार को चलेंगे। तो देखिए, ये जो ऑड नंबर वाले हैं ये फायदे में रहेंगे, क्योंकि इन्हें पैसेंजर्स मिलेंगे। इसलिए मिलेंगे कि सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को मार्केट खुला है। अब इवन नंबर वाले 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8, 0, जिनके नंबर आखिरी में है 2, 4, 6, 8, 0, तो ये इवन नंबर हुए। तो इन्हें जो चलने की इजाजत दी गई है, ऑटो चलाने की इजाजत दी गई है, टैक्सी चलाने की इजाजत दी गई है, ई रिक्शा चलाने की इजाजत दी गई है, इन्हें इजाजत दी गई है मंगलवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार को। तो अब सोचिए, इस दिन ये मार्केट्स बंद हो गए।
तो जाहिर तौर पर इनकी जो कमाई है और नंबर वाले से जो 1, 3, 5, 7, 9 है उनकी तुलना में इनकी कमाई कम हो जाएगी। देखिए, जो मार्केट्स वाले हैं, जो एसोसिएशन वाले हैं, जो बिजनेस एसोसिएशन वाले हैं, वे भी कह रहे थे कि यदि आप भीड़ भाड़ को इतना नियंत्रित करना चाहते हैं तो और विभिन्न सेगमेंट्स की दुकानों को आप खोलने की इजाज़त दे रहे हैं, मार्केट में भीड़ भाड़ भी कम लगानी है, तो आप ये कर सकते हैं कि आप किसी सेगमेंट को मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे खोलने को बोलें, तो आप किसी को ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे खोलने को बोलें, तब भी ऑडिबल हो जाएगा और मार्केट में भीड़ भाड़ भी कम होगी। लेकिन सरकार ने अभी ऐसा फैसला नहीं किया है। जो भी मार्केट्स खुलने हैं वो सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को खुलने हैं। तो जो ड्राइवर्स हैं, ऑटो ड्राइवर्स हैं या ऑटो ऑनर्स हैं, टैक्सी ड्राइवर्स हैं या टैक्सी ऑनर्स हैं, उनकी ये चिंता जरूर है कि यदि उनका संयोग से नंबर 2, 4, 6, 8, 0 है तो उनकी कमाई 1, 3, 5, 7, 9 वाले से कम होगी, और जो कम होगी तो इसकी भरपाई कैसे होगी, आपस में ही कैसे होगी। अब प्रशासन के समक्ष भी एक चुनौती होगी, बड़ी चुनौती होगी कि वो ऑड और इवन नंबर, अब देखिए कल से पुलिस का काम और बढ़ जा रहा है। यदि सरकार ने तय कर दिया कि 1, 3, 5, 7, 9 जिनके नंबर आखिरी हैं वो सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को चलेंगे, तो अब सड़क पर प्रत्येक गाड़ी का नंबर भी लिखना होगा कि ऐसा तो नहीं है कि अंतिम में नंबर है 2, 4, 6, 8, 0 वो और नंबर वाले के दिन चल रहे हैं। तो ये एक अलग जिम्मेवारी होगी और प्रशासन को भी यह ध्यान देना होगा कि इसके पीछे या इस जांच के पीछे, देखिए सरकार का उद्देश्य है रोड पर ट्रैफिक कम करना, क्योंकि सोशल डिस्टेंस बहाल रखना है, सवारी कम की गई है 1 और 2, मतलब एक ड्राइवर और 2 ही लोगों को बैठना है, इसलिए भाड़ा भी अधिक बढ़ रहा है। तो किस तरीके से ऑटो ड्राइवर्स कर रहे हैं, ऑटो यूनियंस वाले कर रहे हैं कि यदि मार्केट सभी दिन खुले होते हैं, मंडे टू सैटरडे, संडे तो प्राय बंद ही होते हैं, तो दोनों की कमाई बराबर होती, ऑड वाले की भी, इवन वाले की। लेकिन यहाँ ऑड वाले की कमाई अधिक होनी है, इवन वाले की कमाई कम होनी है, तो धंधा शुरू फिर भी मंदा रहेगा इवन वालों के लिए। अब एक दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि सरकार ने कहा है कि ये जो परिचालन की अनुमति दी गई है ये जिले के भीतर ही दी गई है, चाहे टैक्सी हो, चाहे ऑटो हो, चाहे ई रिक्शा हो। जिले से बाहर जाने के लिए चाहे ओला हो, चाहे उबर हो, यदि रेलवे के पैसेंजर नहीं है और रेलवे का ई टिकट नहीं है तो उन्हें जिलाधिकारी से अनुमति प्राप्त करना होगा, जैसा कि लॉकडाउन में किया जा रहा है। तो एक समस्या कहां है, ऑटो चल रहे हैं, ई रिक्शा चल रहे हैं, कैब चल रहे हैं जिले के भीतर, पटना जिले के भीतर चल रहे हैं। अब पटना से किसी व्यक्ति को हाजीपुर जाना है या पटना से किसी व्यक्ति को मुजफ्फरपुर जाना है, पटना से किसी व्यक्ति को आरा जाना है, पटना से किसी व्यक्ति को जहानाबाद जाना है, तो सोचिए कि पटना से हाजीपुर जाने वाले व्यक्ति को पटना अलग जिला और हाजीपुर वैशाली जिले में, तो क्या सीमा पर जांच की कोई व्यवस्था की जाएगी या वहां कोई नया ठहराव बनाया जाएगा या वहां कोई नया स्टैंड बनाया जाएगा? क्योंकि जहां सीमा समाप्त होगी नियम से, पटना जिले की सीमा जहां जहानाबाद में समाप्त हो रही है, जहानाबाद में प्रवेश करने के पहले, तो पटना वाली गाड़ी तो पटना जिले की सीमा तक चली गई। यदि वहां कोई जांच नहीं हो तो जहानाबाद में चली गई, तो पूछताछ में तो वो व्यक्ति कह सकता है कि मैं तो जहानाबाद के भीतर ही हूं। तो क्या सीमा पर नाका बनाया जाएगा? ये एक प्रैक्टिकल समस्या है, इस बात को भी समझने की जरूरत है। अब पटना वाला व्यक्ति हाजीपुर जाना है तो गंगा सेतु जैसे ही आपने पार किया, आप वैशाली जिले की सीमा में आ गए, तो क्या वहां एक नया बस स्टॉपेज बनेगा? बसें तो चलनी ही नहीं है, टैक्सी और ऑटोज के लिए क्या नया स्टॉपेज बनेगा? ठीक इसी तरीके से पटना का व्यक्ति भी मान लीजिए नालंदा जा रहा है, तो बख्तियारपुर से आगे बढ़ने के बाद वो नालंदा जिले में प्रवेश करेगा, तो वहां से क्या होगा? तो ये सारी समस्याएं प्रैक्टिकल समस्याएं हैं, लेकिन बहरहाल हमें इस बात की प्रतीक्षा है कि पहले जिलाधिकारी भाड़ा तय कर दें कि ऑटो वाले कितना भाड़ा लेंगे। पटना जंक्शन से गांधी मैदान का भाड़ा क्या होगा, पटना जंक्शन से सगना मोड़ का भाड़ा क्या होगा, पटना जंक्शन से अगमकुआं का भाड़ा क्या होगा, गायघाट का भाड़ा क्या होगा, कंकड़बाग का भाड़ा क्या होगा। और हमें यह जानना, आपको भी बताना जरूरी है, क्योंकि हम समझ सकें कि इस कोरोना की लड़ाई में भाड़ा के तौर पर जेब पर आम लोगों को कितनी मार सहनी पड़ी है। मार तो बड़ी पड़ने जा रही है।
आज पेट्रोल डीजल की कीमत भी बढ़ गई है, ऐसे भी भाड़ा बढ़ना था, लेकिन ये जो कीमत बढ़ेगी वह अभूतपूर्व होगी। हम फिर से राज्य प्रशासन और शासन से चाहते हैं कि जब वे भाड़ा तय करें तो निश्चित रूप से यह लिखित कर दें, यह जो भाड़ा तय किया गया है लॉकडाउन की अवधि के लिए तय किया गया है। ऐसा ना हो कि यह भाड़ा ही स्थायी हो जाए। वैसे कोरोना की लड़ाई लंबी चल रही है, तो आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। हम प्रत्येक बड़ी खबर जो आपके काम की है, हमारे काम की है, बिहार के काम की है, लेकर आ रहे हैं। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर दीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।